हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑप एम्प की सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ऑप एम्प को हम एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी ऑप एम्प की फर्स्ट एप्लीकेशन, जो थी ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे ऑप एम्प की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप एम्प को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना होगा। इस केस में जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करवाना है वो हम अप्लाई करेंगे टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। तो हमने यहाँ पर एक सिग्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया Vs टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, और जो हमारा दूसरा टर्मिनल होगा ऑप एम्प का, दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस R1। इस केस में जो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगी वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेस में होगी, इसलिए इस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही हम इस केस में भी नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें आउटपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प से कनेक्ट करना होता है थ्रू अ फीडबैक रजिस्टर RF। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। द सिग्नल विच इज टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग प्लस टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। जिस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है उसे हमें अप्लाई करना होगा प्लस टर्मिनल में, मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प में। द इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड वायर रेजिस्टेंस R1, जबकि दूसरा टर्मिनल जो होगा, जो कि है इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसे हमें ग्राउंड करना होगा थ्रू रेजिस्टेंस R1। द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल विल बी इन सेम फेस विद द इनपुट सिग्नल। यहाँ पर हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, मान लीजिए ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाइड तो होगा, साथ के साथ वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेस में होगा, इसलिए इस एम्पलीफायर को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। द नेगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट वाया फीडबैक रजिस्टर RF विच इज कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। यहाँ पर भी हम नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू अ फीडबैक रजिस्टर RF, और नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें आउटपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प से कनेक्ट करना होगा थ्रू फीडबैक रजिस्टर RF। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। इसके आने वाले सेक्शंस में हम कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO एंड क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटरमाइन करेंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO एंड क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फीडबैक का कंसेप्ट यूज़ किया है, तो हमें इस केस में ऑप एम्प से जो वोल्टेज गेन मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्लोज लूप वोल्टेज गेन, जिसको हम डिनोट करेंगे AVF से। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO एंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन AVF। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस नोड पर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना होगा। ये हमारी सप्लाई वोल्टेज है, ये यहाँ से कुछ करंट भेजेगी जो कि हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये टर्मिनल ग्राउंड पोटेंशियल पर है तो ये लोअर पोटेंशियल पर माना जाएगा। तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। हम मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IF, और ये करंट IF
इस नोड G पर आकर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। कुछ पार्ट जो है वो यहाँ चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में, इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और कुछ पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो होगा, उसको हम नाम दे देते हैं करंट I। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड G। KCL हमें क्या कहता है कि एक नोड पर जितना करंट आएगा वो इक्वल टू होगा उस नोड से जाने वाले करंट के सम के बराबर। तो यहाँ पर G नोड पर कितना करंट आ रहा है, इधर से IF करंट आ रहा है। द करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। G से जाने वाले करंट कौन से हैं, एक तो I1 जा रहा है और एक इधर से I जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप I1 प्लस IF, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑप एम्प आइडियल हुआ, आइडियल ऑप एम्प में आप जानते हैं इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। और हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल से बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, और आइडियल ऑप एम्प के लिए जो टर्मिनल्स पर करंट फ्लो करता है वो जीरो होता है। तो I1 जो है आइडियल ऑप एम्प के लिए वो जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बट फॉर आइडियल ऑप एम्प I1 इक्वल टू जीरो। आइडियल ऑप एम्प के लिए इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से टर्मिनल से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा, I1 जीरो हो जाएगा। अगर हम I1 को यहाँ जीरो पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम 1 वी गेट I इज इक्वल टू IF। तो अब हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, IF की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे बराबर रखना है, और इन दोनों की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। जो हमारा करंट IF है वो रेजिस्टेंस RF में से फ्लो हो रहा है, तो पहले आप यहाँ पर लिख देंगे अपॉन में RF इज इक्वल टू I करंट जो है वो R1 में से फ्लो हो रहा है, तो इसके नीचे आप R1 लिख देंगे डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहले हम IF की बात करते हैं। IF जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, मीन्स V0 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V0 माइनस V2। I करंट देखिए, I करंट जो है वो V2 से ग्राउंड पोटेंशियल 0 वोल्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो आप लिखेंगे V2 माइनस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा V2 बाय R1 इज इक्वल टू V0 माइनस V2 बाय RF आ जाएगा। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप एम्प के टर्मिनल्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं। अगर ये टर्मिनल जो है वो VS पोटेंशियल पर है तो ये टर्मिनल भी VS पोटेंशियल पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। एक्चुअली बोथ द इनपुट टर्मिनल्स आर वर्चुअली शॉर्टेड टू ईच अदर, इसलिए दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल जो है वो वर्चुअली सेम रहता है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। यहाँ पर पोटेंशियल VS है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट V2 इज इक्वल टू VS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अगर हम V2 की जगह VS पुट कर दें यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 3 इन 2 वी गेट, V2 की जगह पुट कर दीजिए VS बाय R1 इज इक्वल टू V0 माइनस VS बाय RF। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VS बाय R1 इज इक्वल टू V0 बाय RF माइनस VS बाय RF। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आपको क्या करना होगा, VS वाली टर्म्स को एक साइड करना होगा। तो आप लिखेंगे VS बाय R1, ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस VS बाय RF इज इक्वल टू V0 बाय RF। तो यहाँ से VS कॉमन ले लीजिए, VS ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय RF इज इक्वल टू V0 बाय RF आ जाएगा। इस ब्रैकेट का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा R1 RF। तो आप लिखेंगे VS R1 RF, RF ऊपर चला जाएगा, R1 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू V0 बाय RF। तो RF से RF कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा VS इज इक्वल टू RF बाय R1 प्लस R1 बाय R1। R1 को इसके नीचे भी कर दिया, R1 को इसके नीचे भी कर दिया, इक्वल टू V0 रह जाएगा, यहाँ से कट के 1 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा VS इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1 इक्वल टू V0। ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, जो कि इस केस में प्लस में हमें मिली है आउटपुट वोल्टेज,
क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो एम्पलीफाइड तो होगी बट साथ में वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेस में होगी, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस साइन देखने को मिल रहा है। अगर आप रेशो निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज टू द सप्लाई वोल्टेज का, Vs को अगर नीचे लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा V0 बाई Vs इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई RO या R0 नहीं R1 है यहाँ पर। तो जो आउटपुट वोल्टेज का रेशो होता है सप्लाई वोल्टेज के साथ, उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसको हम AVF से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ये है आपके पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसके बाद आप चाहें तो अलग से इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो बना के दिखा सकते हैं। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज Vs विद टाइम, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज विद टाइम, आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज बट साथ में सेम फेस में भी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प के साथ। टिल देन टेक केयर।